महाराष्ट्र में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 24 जनवरी से हो जाएगा। वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि तालीमी सरगर्मियां शुरू करने से मुताल्लिक टास्क फोर्स और माहिरीन तालीम की तजवीज़ से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इत्तिफाक किया। वर्षा गायकवाड़ के मुताबिक रियासत में कोरोना की सूरत हाल हर जिले में मुख्तलिफ है। मकामी इंतजामिया ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेगी। इसके लिए उसे बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ गार्जियन यानी सरपरस्तों की रजामंदी को भी पेश नजर रखना होगा। हमारी बात हो रही थी और उसी के साथ साथ जो है वो पेरेंट्स एसोसिएशन और समाज माध्यम के माध्यम से लगातार हमारे पास एक मांग आ रही थी कि स्कूल को शुरू करना चाहिए और उसका निर्णय जैसे मैंने आपको कल बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने फाइल भेजी थी जिसमें हमने उनसे ये विनती की थी, क्योंकि सीओ और अधिकारियों से बात करने के बाद उनका एक प्रस्ताव आया था कि ये जो स्कूल का निर्णय है शुरू करने का, ये स्थानिक लेवल पे अधिकार दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियां हैं। और ऐसे समय में ये फाइल हमने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भेजी थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सम्मति दी है। और मंडे 24 से जो है वो स्कूल शुरू हो रहे हैं, 1 से 12वीं तक, और प्री प्राइमरी स्कूल का भी शुरू करने का निर्णय हमने लिया है। लेकिन ये निर्णय लेते वक्त हमने जैसा कहा था पहले भी कि पूरी तरह से एसओपीज का पालन किया जाएगा। जो प्रोटोकॉल कोविड-19 के माध्यम से दिए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और स्थानिक परिस्थिति को मॉनिटरिंग करके सबको कंसर्न लेके ही ये स्कूल शुरू करने का निर्णय वहां पे लिया जाएगा। और इसमें ये करते वक्त पूरी तरह से ये ध्यान देना होगा कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सेफ्टी हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। और इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हम बहुत सारी चीजों का वो है पढ़ाई करके ही निर्णय ले रहे हैं। जब संख्या और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, एक जानिब जहां लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जानिब स्कूलों को खोलने की कवायद भी शुरू की जा रही है। किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है अभी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में जो कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े थे, लेकिन कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि कुछ गिरावट ज़रूर आई है। पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, कई यूनियन की तरफ से लगातार ये मांग उठने लगी है कि बच्चों के जो स्कूल है शुरू किए जाएं, क्योंकि कई दूसरे जो स्कूल्स के अलावा जो घर है या फिर काम करने की जगह है या फिर शॉप्स है वो तो खुले हुए हैं। तो ऐसे वक्त में बच्चों के एजुकेशन से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, इसलिए कि लगातार प्रेशर सरकार पर बनाया जा रहा था। तो एक दिन पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे के पास इस तरह के प्रस्ताव गए थे, जहां पे उन्होंने साफ तौर पे इस बात का उल्लेख किया गया था कि जिन जिन इलाकों में जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या अगर कम होती है तो जो स्थानिक लेवल पे प्रशासन है वो उस पर निर्णय ले सकता है। यानी कि अगर मुंबई में ज़्यादा कोविड के पेशेंट मिल रहे हैं तो हो सकता है मुंबई में स्कूल बंद रखें। थाने में अगर पेशेंट्स कम मिलते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन चाहे तो वहाँ पे वो स्कूल खोल सकता है। तो स्थानिक लेवल पे इस पूरे मामले को रद्द अमल करने का फैसला लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक है 3:30 बजे, इस पर पूरी तरीके से मुहर लग जाएगी और 24 तारीख से बाकायदा मुंबई, महाराष्ट्र में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे स्कूल खुले हो सकते हैं। इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी उठता है कि जिस तरह से कोविड के नंबर्स बढ़े थे, इस बाकायदा इससे कई विधायक, 70 से ज़्यादा विधायक थे और 13 से ज़्यादा मंत्री थे जो इससे पीड़ित हुए थे। और हर दिन महाराष्ट्र में अब भी 40,000 से ज़्यादा पेशेंट्स सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद इस तरह का निर्णय लिया गया है। भले ही सुरक्षा की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा अब भी महाराष्ट्र में इसे लेकर दिखाई दे रहा है। जी वसीम, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।